दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द कंगारू। 1 इंडिजिनियस, 2 ऑस्ट्रेलिया, 2 फाउंड इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ न्यू गयाना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? आंसर इज सी, है ना। आंसर दोनों है। इन जनरल तो पहला तो करेक्ट एब्सोल्यूट हमको मालूम है, लेकिन सेकंड थोड़ा डाउट लगता है कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसा रहेगा, है ना। इन जनरल तो हम इसको ग्रासलैंड में देखते हैं। चलो न्यूज में क्यों है वो पहले देख लेते हैं। स्मगल्ड बेबी कांगारू फाउंड डेड, 3 रेस्क्यूड इन नॉर्थ बंगाल। अचानक नॉर्थ बंगाल में दिखा। कुछ गांव वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई उनके अगल बगल में कांगारू दिख रहे, तो पहले तो यकीन नहीं आया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, लेकिन बाद में उन्हें फाइंड आउट हुआ कि कांगारू जो है इधर उधर घूम रहा है। फिर पता चला एक जो डेड बॉडी भी मिली, एक छोटे बेबी कांगारू की, और बाकी जो है 3 कांगारू को बाद में रेस्क्यू किया गया और उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। अब देखते हैं कि भाई कांगारू क्या है। कांगारू इज अ मार्सुपियल है, बिलोंग्स टू द फैमिली मैक्रोपोडिडी, है ना। लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ फ्रॉम दिस फैमिली कौन सा है? रेड कांगारू है, एंटीलोपाइन कांगारू है, ईस्टर्न ग्रे कांगारू है एंड वेस्टर्न ग्रे कांगारू। ये सभी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते दोस्तों। ओके, IUCN के कैटेगरी में ये लीस्ट कंसर्न है, फिर भी इसके कंजर्वेशन के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सोचते रहता है। अगल बगल के एरिया में ये पाया जाता है, तस्मानिया में भी पाया जाता है, और न्यू गयाना का भी एक ये इंडिजिनियस स्पीसीज है। और खास बात है कि वहां पे वो जो है न्यू गयाना में वो ट्री कांगारू है, यानी ट्री पर रहने वाला कांगारू है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, स्प्लिंटर नेट कनोट्स 1 प्लूरलिटी ऑफ कंट्रोल्स ऑफ इंटरनेट्स, 2 प्लूरलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, 3 separation of spectrums into public and private control. Answer is A, plurality of control of internet. इंटरनेट के जो कंट्रोल है उसकी प्लूरलिटी रहे, that is a splinter net. In the sense there has to be sovereign space or states which control this internets, है ना। इन जनरल इंटरनेट जो है ये ग्लोबल नेटवर्क है, इंटीग्रेटेड है कंप्लीटली, और स्प्लिंटर नेट चाहता है कि उसको ऑटोनॉमस पेयर में रखा जाए, विच कैनॉट डिपेंड ऑन द अदर सेक्टर्स। हाउ रशियन यूक्रेन वॉर थ्रेटन्स टू स्प्लिंटर द इंटरनेट, है ना। क्लाइडे वाइनेक्रू, अ रिसर्चर एज द लिबर्टेरियन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये प्रपोज किया था आइडिया ऑफ स्प्लिंटर नेट, that is the internet splintered into the disparate realms controlled by different dispensations or the power, यानी हर एक कंट्री का अपना अपना नेट रहे भाई, ऐसा इसका कहना है। It do not only increase the options but also protect the rights of the internet users. नहीं तो भाई हर कोई अपना कंट्रोल करना चाहता है, रेगुलेशंस करना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशंस यदि होंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है ना। जैसे चाइना ने अपना एक बनाया, चाइनाज ग्रेट फायरवॉल, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल जायंट्स को ऑनलाइन सर्विसेज से बाहर रखता है। वैसे रशिया ने 2019 में ऑनलाइन आयन कर्टन तैयार किया है जो अपने कंट्री को वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन डिफेंस, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, दैट इज अ VSHORAD शुड हैव, क्या कंडीशन है एज पर द रिक्वायरमेंट, जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है इंडियन डिफेंस की उसके हिसाब से। 1 मैक्सिमम 25 किलोमीटर रेंज, 2 मैक्सिमम 3 किलोमीटर अल्टीट्यूड रेंज, 3 ऑल वेदर कैपेबिलिटी। क्या है आंसर? आंसर इज सी, 2 and 3 ओनली, 2 और 3 ये करेक्ट है। ये नहीं, मैक्सिमम 25 किलोमीटर नहीं है, तो मैक्सिमम 6 किलोमीटर रेंज है। देखो न्यूज में इसलिए, Igla-S is a short range weapon army which has a long been looking for a new man portable air defense system, that is a man pads,
ये देखो ये आर्मी मैन लेके बैठा है ना, एक बिल्कुल ऐसा बड़ा सा मशीन गन जैसा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैन पैड कहते हैं। ये लॉन्चर है, दैट इज अ इग्लायस सिस्टम है ना, ये 6 किलोमीटर तक जो है बम्बार्डिंग कर सकते हैं, है ना। ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में इंडिया ने अभी ले लिया है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑफ VSHORD जो है अक्टूबर 2010 में इशू किया था फॉर द 5000 मिसाइल्स, 258 सिंगल लॉन्चर्स और 258 मल्टी लॉन्चर्स, है ना। अब खास बात क्या है कि जब भी युद्ध होता है, वॉर कंडीशन रहती, तब ये जो है शॉर्ट रेंज वाले जो ये है आर्म्स है, वो सोल्जर के लास्ट लाइन डिफेंस होती है, आखिरी वक्त में ये इस्तेमाल करते हैं टू कॉम्बैट द एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर जो नजदीक से गुजर गए और उस पर बम्बार्डिंग सटीक से करते हैं। और ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का एक काफी बेहतरीन इक्विपमेंट माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, what is the maximum limit to solicit insurance cover per policy to banks which work as a corporate agents of insurance companies? इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट जो है वो बैंक रहते, तब जाके एक पर पॉलिसी पर कितना इंश्योरेंस की लिमिट होती है। सो आंसर इज ए 5 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा जो है वो बैंक के दायरे में नहीं आता है। न्यूज में इसमें है दोस्तों कि बैंक वायलेट IRDA's norms, सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज अबव ₹5 करोड़, क्लेम ब्रोकर्स। बैंक मनमानी कर रहा है, ये पता चलता है। इस हिसाब से देखा जाए तो बैंक को सिर्फ 5 करोड़ तक का ही इंश्योरेंस पॉलिसी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा फोकस करते हैं। और भी बाकी प्रॉब्लम्स बैंक्स के हैं। बैंक जो है ये एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल जो भी करता है, एक कार देखो, कुछ भी देखो, या व्हीकल या फिर कुछ कंपनी वगैरह इस एसेट के लिए, तब इंश्योरेंस जो है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी होती है, लेकिन बैंक उसमें जब इंश्योरेंस कंपनी का ब्रोकिंग का रोल निभाती है तब उसका लिमिट कितना होता है? 5 करोड़ का। अब यदि सपोज टू बी ये 5 करोड़ के ऊपर तो कर नहीं सकते, तो ये जुगाड़ जमा लेते भाई। जुगाड़ जमाने की वजह से क्या होता है कि एक्चुअल इंश्योरेंस जो है, कवर जो है, एक्सपोजर, वो अंडर लेवल पर होता है, एक्चुअल अमाउंट पर नहीं होता। और जब भी कुछ यदि लॉस होता है कुछ कंपनी का या कुछ एसेट का, और जब इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, तब बैंक को काफी नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बैंक्स आर अंडर द थ्रेट, मतलब रिस्क में हो ये चीजों की वजह से। साथ में कस्टमर को भी कवर नहीं मिल पाता, तो कस्टमर का भी लॉस होता है। तो ऐसा सिर्फ बैंक अपना धंधा चलाने के लिए कर रही है, लेकिन धंधा बहुत ही गंदा है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द निकनेम ऑफ डिजिटल करेंसी ऑफ चाइना? चाइना के डिजिटल करेंसी का निकनेम क्या है? डिजियुआन, ECNY, EYC, डिजी ड्रैगन। आंसर इज बी, ECNY। सो दोस्तों न्यूज में इसमें इसलिए है कि चाइना सेंट्रल बैंक एक्सपांड डिजिटल युआन पायलट टू मोर सिटीज। On 3rd April 2022, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, है ना, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इट विल फर्दर एक्सपांड दिस पायलट स्कीम ऑफ डिजिटल करेंसी टू मोर एरियाज इंक्लूडिंग सिटीज इन ईस्टर्न जेजियांग। अब ऐसा है कि जेजियांग प्रोविंस जो है ये 2023 का होस्ट है एशियन गेम्स। तो ऑब्वियसली ये जो है वर्ल्ड लेवल पर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, इसके लिए ये टेस्ट कर रही है। अब ये जो है इसके पहले ही लॉन्च कर दिया था, और प्लान था कि विंटर जो ओलंपिक है बीजिंग के, इसके थ्रू फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोविड रेस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए वर्ल्ड लेवल के स्पेक्टेटर्स कुछ ज्यादा आ नहीं पाए। सो दोस्तों 5 क्वेश्चन समझ लो और अपने नॉलेज को एनरिच कर लो। ऑल द बेस्ट।